आज था संडे और आज बजट भी था। जैसा कि संडे को हर ट्रेडर को लगता है ना कि मार्केट ओपन रहना चाहिए था, तो मार्केट ने आज वो कमी आपकी पूरी कर दी थी। कैसा रहा बजट? ज़्यादातर लोगों ने आज ट्रेड ज़रूर किया होगा। और आज का मूव की बात करें तो बजट के दिन बहुत सारे लोगों का हो सकता है ये पहला एक्सपीरियंस हो। बजट के दिन ऐसा कुछ होता है, जैसे कि आज अगर देखा जाए तो यहाँ का मूव देखोगे, ये देखो सेंसेक्स 1500 माइनस पे बंद हुआ और निफ्टी की बात करें तो -495 पे क्लोज हुआ। प्रीमियम की बात करें तो यहाँ कॉल साइड का अगर देखोगे तो 80% डाउन और पुट साइड का देखोगे तो लगभग 4x। अब किसका इसमें बना नहीं बना, बजट के दिन ऐसा कुछ होता है। ये वाली वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दी थी चैनल पे, ताकि अगर कोई नया बंदा बजट में ट्रेड कर रहा हो तो उसे ये पता चल जाए कि बजट का डे नॉर्मल नहीं होता, बजट की अपनी ही रंगत होती है। बजट में ये वॉलेटिलिटी आपको देखने को ज़रूर मिलेगी, फ्लक्चुएशन होता है बजट में। सो आज देखा जाए तो देखो कल एक इनसाइडर बना था यहाँ पे, अगर एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करें तो देखो मेन मार्केट में काम प्राइस ही करता है। ये इसका हाइट हुआ और ये इसका बेस हुआ। इसको ले आते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर इनसाइड कैंडल के अनुसार देखें मार्केट ने आज क्या किया था, थोड़ा सा ट्रैप करने के लिए, अब ये देखो इनसाइडर को मैंने डे के टाइम फ्रेम पे क्या किया था, मार्क किया था। ये इसका हाइट हुआ और ये इसका डाउन हुआ, कल का इनसाइडर। मार्केट ने आज क्या किया, यहाँ पे देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके बाद देखा तो स्लाइटली अप गई। इस ट्रेड को मैंने भी लिया था पर मैं इतना होल्ड नहीं करती। ये जो स्पाइक था ना इसमें बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन वापस जब इधर आने लगा तो मैंने थोड़ा बहुत यूँ समझो कि कॉस्ट टू कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके इसको हटा दिया था यहीं पे, क्योंकि मुझे पता था कि अगर स्पाइक जा रही है, कंटिन्यूएशन में जा रही है तो जाएगी, नहीं तो बहुत तगड़ा उल्टी दिशा में भी चल सकती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बजट के दिन ऐसा होता है। तो जब मार्केट वापस इस डायरेक्शन में यहाँ आने लगी ना तो मैं वेट करी थी मार्केट में। सो यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट ने एक ट्रैप क्रिएट किया, एक कैंडल बनाई और एक कैंडल बनाने के बाद वापस जैसे ये जो थी ना इनसाइडर का ब्रेकआउट किया, उसके बाद फेक ब्रेकआउट दिखा के क्या ही एसएल हंटिंग की है। इसीलिए मैंने कहा था कि अगर बजट में ट्रेड करना है तो एसएल टाइटली रखना, क्योंकि अगर अगेंस्ट पड़ गए तो फिर वो मुश्किल क्रिएट करेगा और फिर आपको मौका भी नहीं देगा। देख रहे हो 80% प्रीमियम गिरे हैं। हाँ नो डाउट पुट वाला प्रीमियम कई गुना ऊपर भी गया है, ठीक है, यहाँ पे कई गुना ऊपर भी गया है। देखा जाए तो इनसाइडर का जब ये वाला कैंडल ब्रेक डाउन कर दिया उसके बाद और ज़्यादा मार्केट में सेलिंग देखने को मिली। जब इनसाइड कैंडल का डे के टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन हो गया तो फिर और ज़्यादा सेलिंग मार्केट में देखने को मिली। इसमें प्रीमियम्स भी काफ़ी हाइक पकड़े थे, काफ़ी ज़्यादा। देखो ना ये 4 मिनट 4 कैंडल यानी 20 मिनट में क्या मूव दिया है मार्केट, एग्जैक्टली क्या कहें इस डे को। देखो निफ्टी आई है 650 की गिरावट और उसके बाद यहाँ पे 140 की चढ़ाई। इसमें देखा जाए तो पता है ये जो स्पाइक यहाँ से रिवर्स हो रहा था, मैंने इसमें ट्रेड किया था, लेकिन बाइंग आज एक प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी, पता नहीं आप लोग को हुई होगी कि नहीं होगी। जो हम लोग मार्केट प्राइस पे पैसा लगाते हैं ना, जब यहाँ से ये विक बन रहा था ना, तो क्योंकि मुझे पता है बजट में जब बहुत तगड़ी सेलिंग भी आती है तो फिर एक बाइंग देखने को मिल जाती है, बजट का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है। सो विक जब बन रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इसमें बाइंग लगाती हूँ, मैंने बाइंग लगाया भी था। लेकिन वो जैसे होता नहीं कि मार्केट ऑर्डर पे आप लगाते हो और एक लिमिट ऑर्डर पे चला जाता है, तो पता नहीं जीरोधा में आज क्या हो रहा था कि जब मैं मार्केट ऑर्डर पे लगाई थी ना इस स्पाइक में, तो फिर ये अपने आप उसमें चला गया था, मतलब लिमिट ऑर्डर पे चला गया, बाइंग कर रखी और वो हो ही नहीं रहा। ये इतना ज़्यादा यहाँ पे क्या कहूँ मैं, इस साइट का प्रॉब्लम था। ऐसा देखा जाए तो ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे फेस करनी पड़ी। उसके बाद बाइंग मेरी इन्होंने थोड़ी और ऊपर जाके की और उसके बाद ये जो कॉल वाला है ना ये मूव, ये वाला मैंने निकाला था।
कारण ये था इसका, देखो इनसाइड का ब्रेकडाउन हुआ, काफ़ी लोग पुट में आए, यहाँ थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग मैंने भी की थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब ये वीक वापस, जब ये 25,000 को तोड़ के 24,600 तक आ गया और वापस जब रिवर्स हो रहा था, तो मुझे इतना पता था कि जब रिवर्स किया ना तो भी मूव देगा कॉल साइड का। तो मैंने कॉल साइड वाले में लिया था, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैंने पहले भी आपको शेयर कर दिया था वीडियो में पहले कि ऐसा होता है, ठीक है। सो कॉल साइड में लिया, लेकिन मेरा मतलब मार्केट ऑर्डर ना लगा के वो लोग लिमिट लगा दिए, उसकी वजह से ये कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत और प्रॉफिट छूट गया। अगर मार्केट ऑर्डर पे निकलता तो और बेस में बाई हो जाता, ऐसा था। ये प्रॉब्लम एक मुझे साइट में मिली। बाकी देखा जाए तो देखो, बजट के दिन ये फ्लैक्चुएशन होती है। देखा जाए तो एक आध साल को छोड़ के हर साल आपको ये रंगत बजट को देखने को मिलती ही है कि देखो, अगर मान ली, अब ऐसे मार्केट में क्या कर सकते थे, अगर किसी ने यहाँ पे मान लिया बाइंग भी कर ली है, तो यहाँ पे अगर मार्केट डाउन आ रही है ना, तो फिर वेट मत करो। देख रहे हो कितना बड़ा एसएल जाता है, बजट के दिन ऐसा ही होता है। फिर वेट नहीं करना चाहिए आपको, अगर वापस यहाँ आ गया तो अपना एसएल देके हटा लो, फिर देखो अगर मार्केट समझ आ रहा है तो मार्केट में खरीदो, नहीं समझ आ रहा है थोड़ा वेट करो। यहाँ फिर से एक कंफर्मेशन दी थी मार्केट ने, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि 25,200 का ब्रेकडाउन किया है, तो ये क्या 24,600, मैं ये नहीं कह रही कि मैंने यहाँ तक रखा, बट इस जोन में स्कैल्पिंग बनी थी मेरी, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा फ्लैक्चुएशन में कोई भी बेस और टॉप ले नहीं पाता। हाँ, इसमें मैंने ये कोशिश की थी कि जब विक यहाँ से निकलने लगा, ये कैंडल का सिंगल कैंडल देखो ना कितनी बड़ी बनी है, आपको दिखाती हूँ क्यों मैंने इस पे कॉल प्लान किया था, उसका भी कारण बता देती हूँ यहीं पे। पहले ये देखो कि एक सिंगल कैंडल बनी कितने की थी, इस कैंडल का साइज देखो, 300 की एक कैंडल बनी है। निफ्टी में 50 से 80 पॉइंट पे कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है। ये एक जोन था, इसीलिए मैंने फिर सोचा कि यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है। यहाँ पे देखो ऑलरेडी बिग टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो एक डे का टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, जहां से मार्केट ने अपसाइड की रैली की है। अब यहाँ से यहाँ आ गया है, तो यहाँ से कुछ तो बाइंग होगी ही कंफर्म, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में सपोर्ट है। सो इस थॉट से मैंने इसको लिया था। प्रीमियम भी, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था, बजट के दिन एक्सपायरी वाली फीलिंग देखने को मिलती है, प्रीमियम एकदम गिरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा गिरने लगते हैं। इसी प्रीमियम को देखोगे, अगर यहाँ पे देखो, इस कॉल साइड वाले को देखो क्या हुआ था, यहाँ पे देखो इस प्रीमियम को देखो कहाँ से आया, ये 600 से गिर के यहाँ आया था, कहाँ 134, और 134 से उठ के वापस ये 400 चला गया, ठीक है। यहाँ देखो 400 चला गया, ठीक है। तो इसमें रहो या इसमें रहो, इसमें ना बेस पे लेने ही नहीं दिया था इसको, ऐसा किया था मार्केट ने। ये साइड की प्रॉब्लम थी, मेरी नहीं थी, क्योंकि इस जोन में मैं बाइंग लगाई थी, बट इस वजह से नहीं हो पाया था। बाकी तो बजट ऐसा ही था। बजट के दिन इतना फास्ट मूव होता है ना कि आपको सोचने का टाइम नहीं होता। तो बजट के डे की बात करें तो बजट का डे ऐसा ही होता है। तो देखा जाता है आज का जो फ्लैक्चुएशन था मेरे लिए नया नहीं था, हर बार ऐसा होता है। सो उसके अनुसार ही मैंने इसमें ट्रेड किया, ठीक रहा। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।